ॐ लम्बत्सपिङ्गलजटामुकुटोत्कटाय दंष्टकरालविकटोत्कटभैरवाय व्याघ्राजिनाम्बरधराय मनोहराय त्रैलोक्यनाथनमिताय नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम उपस्थित हुए हैं किसी विषय पर चर्चा करने के लिए। आजकल सोशल मीडिया में एक देवी जी हैं, जया किशोरी नाम है उनका, और वो रजो धर्म के ऊपर कुछ व्याख्यान दे रही हैं कि स्त्री रजस्वला नहीं होती। जब उससे रजो धर्म उत्पन्न होता है तो वह अशुद्ध नहीं होती। तो हमारे शास्त्रों ने जो शास्त्रों में बातें कही गई हैं, उन बातों को यदि उन्होंने अध्ययन किया होता, गहन किया होता, तो उन्हें पता होता कि जो ये रजस्वला है, रजो धर्म है, यह इस रजो धर्म में जब स्त्री में रजो धर्म उत्पन्न होता है तो स्त्री को कैसे मर्यादा में रहना चाहिए। यदि उन्होंने अध्ययन किया होता तो उन्हें पता होता और वो समाज को बताते। अर्थात इसका तात्पर्य है कि उन्हें पता नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र को नहीं मानते। अगर उन्होंने शास्त्र पढ़ा होता तो शास्त्रवत आचरण करते। अब वह तो मनमानी कर रहे हैं। भैया, जो व्यक्ति शास्त्र को नहीं मानता वो असत्य साबित होता है उसके, फिर आप उसके प्रवचन सुन रहे हो तो आप भी असत्यता के मार्ग पर ही चल रहे हो। क्योंकि गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा गया है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धामवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति शास्त्र को नहीं मानता, मनमाना आचरण करता है, अपने को ही ज्ञानी बताता है और अपने द्वारा ही बनाई गई बातों को लोगों तक प्रेषित करता है, तो वो ना तो सिद्ध है और ना कभी जीवन में सुखी रहता है और न कभी परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति कभी किसी भी लोक में सुखी नहीं रहता, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम कार्य व्यवस्थितौ। गीता के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। कर्तव्य और अकर्तव्य में न किसी की बातों को सुनना और न अपने पक्ष को रखना, न मेरे पक्ष को रखना। केवल शास्त्र को ही प्रमाण मानना, केवल शास्त्र की विधि के अनुसार ही चलना। अब आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। जब आपने अपनी ही मनमानी करनी है तो फिर शास्त्र क्यों बनाए गए हैं? भैया, शास्त्र तो कहता है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम कार्य व्यवस्थित हो। जब आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं, अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, तो शास्त्र के अनुसार ही आपको चलना चाहिए। अकर्तव्य वाली स्थिति में, कर्तव्य वाली स्थिति में हमें शास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्र को प्रमाण मानकर चलता है वह शास्त्रीय पद्धति को अपनाता है और शास्त्र के अनुसार चलता है, वह व्यक्ति जीवन में सुखी रहता है। लेकिन अशास्त्रीय पद्धति से चलने वाला व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं रहेगा। फिर तो वो लोगों को भी अज्ञान के अंधकार में ले जाएगा। और हम इसलिए कह रहे हैं, हमारे कहने का कोई औचित्य नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप इस समय सोशल मीडिया में और समाज में बहुत प्रचलित हैं, आपको लाखों लोग सुनते हैं। इसलिए हमें आपकी वाणी पर विराम लगाना है कि आप ऐसे जो वीडियो आप जनता तक पहुंचा रहे हैं कि स्त्री रजस्वला नहीं होती, स्त्री अशुद्ध नहीं होती, तो मैं आपको प्रमाण दूंगा
पाराशर स्मृति में लिखा हुआ है कि प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय राजकी प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्यति। कि प्रथम दिन में स्त्री कैसी होती है जब वो रजस्वला होती है, दूसरे दिन में कैसी होती है, तीसरे दिन में कैसी होती है, चतुर्थे हनि शुद्यति, चौथे दिन में उसको शुद्धता बताई गई कि चौथे दिन वो शुद्ध हो सकती है, अपने पति के लिए अपने घर में खाना बना सकती है। पांचवें दिन वो देवालय इत्यादि स्थानों में जा सकती है। चौथे दिन भी नहीं बताया गया, पांचवें दिन जाकर वो देवालयों में जा सकते हैं। चौथे दिन वो अपने घर का कार्य कर सकती है। पांचवें दिन आप भगवान के देवालय में, मंदिर इत्यादि में जा सकती है। पाराशर स्मृति के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा गया है, प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, है ना, तृतीय राजकी प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्यति। और पाराशर स्मृति के ही 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा गया है, स्नाता रजस्वलाया तु चतुर्थे हनि शुद्यति, कुर्याद्रजनो निवृत्तौ तु देव पितृ यदि कर्म च। चौथे दिन शुद्ध होकर घर के कार्य और पांचवें दिन परमात्मा के कार्यों में आप लग सकती हैं, है ना। रजस्वलाया पापेन युक्ता भवति, जो रजस्वला स्त्री होती है जब वो रजो धर्म में होती है, जब उसको रजस्वला, जब वो दोष उत्पन्न होता है उस समय वो पाप से युक्त होती है। उस समय कहा गया है महाराज की पुंश्चली वार्धुषा वीरा कुप्तनी च रजस्वला विप्राणाम धनम ग्राह्यर भविष्यन्ति च पाचिका। कहते हैं कि ब्राह्मणों के घर में रजस्वला स्त्री यदि भोजन बनाने लग जाए ना तो समझ लो कलयुग आ गया है। यदि रजस्वला स्त्री भोजन बना रही है और ब्राह्मण उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं तो कलयुग आ गया है। और ऐसे अवरुद्ध ज्ञान को आप समाज को दे रहे हो, जो युवा हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। तो जो शास्त्र सम्मत बातें हैं आप उन्हीं का अनुसरण कीजिए। आपको पूरा भारत सुनता है, पूरा विश्व सुनता है आपको, तो आपके मुखारविंद से यदि ऐसी वाणी निकलेगी तो वह उचित नहीं है। कहते हैं कि नारीम रजस्वलाम स्पृष्ट्वा योमां स्पृशति निभ्रया राग मोहेन संयुक्ता कामेन च वशीकृता। रजस्वला स्त्री को छूने के बाद जो व्यक्ति भगवान का स्पर्श करता है ना, भगवान अर्थात भगवान से संबंधित जो भी है, यदि जप की माला को स्पर्श करता है, यदि पंचपात्र को स्पर्श करता है, यदि पुस्तकों को स्पर्श करता है जो शास्त्र पुराण इत्यादि होते हैं, तो वह व्यक्ति 1000 दिन तक रजस्वला जो स्त्री होती है उससे जो निकलने वाला दोष जो होता है उसका पान करता है और अगले जन्म में अंधा होता है, दरिद्र होता है स्पर्श करने से। और जो रमण करता है तो उसका तो फिर विधान ही अलग बताया गया है। तो आप कहती हैं कि स्त्री रजस्वला नहीं होती। और छोड़िए, इतना ही छोड़िए, और भी बातें बताई गई हैं रजस्वला स्त्री के बारे में, और भी बातें बताई गई है। रजस्वला स्त्री को यदि कोई देख ले ना महाराज, अगर रजस्वला स्त्री आ रही है, आपको पता है इसको रजो धर्म उत्पन्न हो रहा है, और आप यदि उससे दृष्टि मिलाते हैं ना तो आपको तुरंत स्नान करना पड़ता है। आप उसके बाद देवालय पवित्र स्थानों पर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसकी जो दृष्टि होती ना उस समय वह पाप युक्ता, उस समय वो पाप से ग्रसित होती है, उसकी जो दृष्टि होती है वो पापी होती है। तो तुरंत उसके बाद स्नान करना चाहिए, उसके बाद मंदिर में जाना चाहिए। केवल उसको देखने से ही और स्पर्श करने का तो मैंने बता दिया कि 1000 दिन तक उसे क्या करना पड़ता है, नरक में 1000 दिन तक उसे रजो धर्म का पान करना पड़ता है, और फिर अगले जन्म में वो अंधा दरिद्र होता है। इसलिए ऐसी बातें जो आप समाज तक पहुंचा रही हैं कि रजस्वला स्त्री जो है वो अपवित्र नहीं होती, भगवान ने, आपने एक उदाहरण दिया कि भगवान ने, श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी रजो धर्म से युक्त थी, रजस्वला थी, तो उस समय भगवान कैसे आए? तो भगवान आए स्त्री का मान बचाने पर। भगवान ने द्रौपदी को स्पर्श नहीं किया, भगवान ने द्रौपदी को स्पर्श नहीं किया, उन्होंने उसकी लाज बचाई। और भगवान ने ही स्वयं, गीता तो परमात्मा ने कही है ना, भगवान ने स्वयं कही ना
तो यह शास्त्र विधि मुत्सृजा, ये कहा भगवान ने 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है, यह शास्त्र विधि मुत्सृजा वर्तते कामकारता न सिद्धाम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। आप शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण नहीं कर सकते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कर्तव्य और अकर्तव्य में भी आप केवल शास्त्र को ही प्रमाण लेंगे। यदि आपके पास शास्त्र उपलब्ध नहीं है तो कोई महान संत जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया हो, आप उनके चरण शरणों का अपने जीवन में उनके चरण शरणों पर चल सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में ये भी कहा गया महाजना येन गता सपंथा, जो महापुरुष होते हैं उनके पद चिन्हों का हमें जीवन में अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, पुराणों का अध्ययन किया है और वो शास्त्र विधि से ही चलते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो शास्त्र विधि से ही चलते हैं। इसलिए हमारा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, हमें इसलिए बोलना पड़ रहा है देवी जी, क्योंकि आपको पूरा समाज सुनता है, पूरा विश्व आपको सुन रहा है, और जो आने वाली पीढ़ी है, युवा लोग जो आपसे प्रेरित होते हैं, कन्याएं हैं, पुरुष हैं, बालक हैं, जो आपसे प्रेरित हो रहे हैं, फिर वह इस प्रक्रिया को, इस धर्म को मानना बंद कर देंगे। तो जो चीज़ें अपवित्र हैं उन्हें अपवित्र ही रहने दीजिए। जो शास्त्र का विधान है, शास्त्र के अनुसार चलिए और शास्त्र को पहले स्वयं पढ़ें, पूर्ण रूप से उसकी जानकारी लें, तब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाएं। ठीक है, आप हरि का चिंतन करते हैं, हमारे धर्म में तो स्त्री को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे समाज ने यदि आपको अधिकार भी दिया है तो उस अधिकार की अवहेलना मत कीजिए, उसका तिरस्कार मत कीजिए, है ना। उसकी जो गलत आप फ़ायदा उठा रहे हैं वो आप नहीं कीजिए। आपके मुखारविंद से यदि शास्त्र सम्मत बातें निकली तो हमें भी गौरवान्वित महसूस होगा। इसलिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और अच्छा ज्ञान ही समाज तक पहुंचाएं। ऐसा ज्ञान समाज तक न पहुंचाए कि समाज के लोग आपको ही तिरस्कृत करें। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें और ऐसे कुशास्त्रीय बातें आप अपने मुख से ना निकालें। धन्यवाद। जय श्री राम।